नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि सांवेर और देपालपुर तहसील के किसानों ने रिन्यू ऊर्जा संचार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत किया है। किसानों का आरोप है कि कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर उनकी कीमती कृषि भूमि पर अवैध रूप से हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन निकाली जा रही है और टावर खड़े किए जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और विद्युत अधिनियम के तहत जिलाधीश से कोई वैध अनुमति नहीं ली है ताकि किसानों को उचित मुआवजे से वंचित रखा जा सके। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व नियमों के मुताबिक मुआवजा राशि का निर्धारण संबंधित तहसीलदार और पटवारी के सत्यापन के बाद होना चाहिए, लेकिन सांवर और देपालपुर क्षेत्र में कोई ऐसी मूल्यांकन नहीं किया गया है। कंपनी ने अपनी मनमर्जी से फसल नुकसानी को ही कुल क्षतिपूर्ति बता करके किसानों को नाम मात्र का पैसा थमा दिया गया, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने कंपनी पर राजनीतिक दबाव और प्रभावशालियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से पोल चार्ट में हेरफेर कर टावरों की जगह बदलने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। पोल चार्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है। खेतों में बार बार वाहन और मशीनें ले जाने से सिंचाई पाइपलाइन फसलों और भूमि की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुंचा है, जिससे कि जमीन का बाजार मूल्य भी गिर गया है। किसानों ने कलेक्टर से मांग किया है कि तहसीलदार के नेतृत्व में जांच दल बनाकर जमीन की गाइडलाइन के अनुसार उचित मुआवजे का निर्धारण किया जाए और तब तक इस पारेषण लाइन को अवैध घोषित कर काम रोकने का भी आदेश दिया जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। फाउंडेशन का 250 साइड हो जाए कहाँ से आए हैं और क्या मामला है? मेरा नाम आरिफ पटेल है और मैं सांवेर तहसील के रंगकराड़िया गांव से आया हूँ। हमारे क्षेत्र में लगभग देपालपुर और सांवेर तहसील और बंडगर तहसील, बंडगर से रिन्यू ऊर्जा संचार प्राइवेट लिमिटेड नाम करके कंपनी है जो कि 4 लाख वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही है। हमारे जो तहसील है, चारों तहसील में अब ये जो कंपनी निर्माण कर रही है, ना ही किसी गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक कोई नियम कायदे से काम नहीं कर रही है और बिना किसानों की अनुमति के टावर लाइन का निर्माण कर रही है, जिसमें कई सारे किसान प्रभावित है। किसानों को जो है किसी किसान को 10,000 भी दिए, किसी को 2 लाख दिए, किसी को 40,000 में इन्होंने समझा दिया है। तो एक ही लाइन में इतना अलग अलग मुआवजा कैसे हो सकता है? तो हमें सबसे पहले तो प्रशासन से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की तरफ से जो निर्देश पारित किए गए हैं उसके अनुसार मुआवजा गणना करे और भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की तरफ से एक मार्केट रेट से मुआवजा गणना करने का भी एक आदेश पारित किया गया है इसी साल मार्च में। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन उसके मुताबिक कमेटी गठित करे और सभी किसानों को निर्धारित शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो मुआवजा देने का निर्देश है उसके मुताबिक मुआवजा दिया जाए। इंदौर जिले के और खासतौर पर सांवेर देपालपुर के कौन कौन से लगभग गाँव आ रहे हैं? इंदौर जिले के अंदर हाथोद तहसील के गाँव के किसान प्रभावित है इसी लाइन से और सांवेर तहसील के कई सारे गाँव प्रभावित है। आपका परिचय? मेरा नाम आरिफ पटेल है और मैं सांवेर तहसील के रंगकराड़िया गाँव से हूँ। जब कलेक्टर कार्यालय आप लोग आए हैं, क्या मांगे हैं, कहाँ से आए? जी भाई साहब, हम अजनौद से आए हैं और अजनौद और सांवेर तहसील के सभी प्रभावित किसान हैं इसमें, और हम आए हैं हाई टेंशन लाइन के विरुद्ध। सर, हमारे खेतों में हाई टेंशन लाइन आ रही है और तार आ रहे हैं, न हमको मुआवजा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे और भ्रमित कर रहे हैं। अगर हमसे कुछ बात करने जाए तो हमको बोलते हैं हम प्रशासनिक आदमी हैं और आप हमारा काम रोक नहीं पाओगे। और प्रशासन के पास भी बहुत सारे कितने किसानों की ज़मीनें आ रही है और सर इसमें लगभग करीबन सर पूरी लाइन बड़नगर से लगा के हथुनिया तक आई हुई लाइन सर, और इसमें हर गांव में से करीबन 50 किसान प्रभावित है। अच्छा, क्या कहा गया कलेक्टर के द्वारा आज? कलेक्टर साहब ने एक टीम गठन करी है और कहा कि इस फैसले में देखते हैं
आश्वासन दिया है हमको। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई और लाइन निकलती है तो आगे क्या करेंगे आप? सर हम लाइन तो निकलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आज करोड़ रुपए की वैल्यू की ज़मीन ख़राब कर दी उन्होंने। जिसके बाद हमको जो उचित मुआवजा है वो नहीं चाहिए सर, हमको मार्केट रेट से मुआवजा चाहिए, क्योंकि अब वो ज़मीन हमारे किसी काम की रही नहीं सर। वहाँ कुछ कॉलोनी वगैरह कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हम भविष्य में, और उसका रेट गिर गया सर अब। क्षेत्र के जो विधायक है वो मंत्री भी हैं, जी, उनका क्या कहना है इस मामले में? माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर महोदय से हमारी मीटिंग भी करवाई थी, तब भी आश्वासन ही मिला था हमको, और उसके बाद भी वो पुलिस बल लेके हमारे खेत पे काम करने के लिए आए, और हमने काम नहीं करने दिया तो उन्होंने हमको मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रभावित किया। यानी एक तरह से दादागिरी भी हो रही है इनकी? हाँ बिल्कुल दादागिरी हो रही है, पुलिस बल लेके आते हो खेत पे और दादागिरी करते हैं कि हम प्रशासनिक आदमी, आप काम कैसे रोक सकते हो। और ना फसल का मुआवजा दे रहे हैं, ना तार का दे रहे हैं, ना फाउंडेशन का दे रहा। और जो गवर्नमेंट, भारत सरकार ने जो गवर्नमेंट इसमें गठित करी है वो उस पर भी वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं। जी। आपका नाम? अजय डांगर।